हेलो स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाइए आज पार्ट 2 के लिए, क्योंकि कल हमने देखा था फिजिक्स का पार्ट 1 जिसके अंदर अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 8 तक हमने सारी चीजें देखी थी। और आज हम देखेंगे अध्याय 9 से लेकर के अध्याय 14 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छे खासा वीडियो को लाइक किया है बच्चों ने और वीडियो को देखा भी है और शेयर भी करा है। अब यहां से मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस बाकी के जो वीडियो की सीरीज है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, उसको भी आप इतना ही प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और टॉपिक के जो वीडियो हैं उनको भी आप देखना स्टार्ट करिए। टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं बचा है, यही बड़ा भ्रम है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन नहीं है। तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। अब आपके पास क्वेश्चन की लिस्ट भी आ चुकी है, अब आपके पास टॉपिक के वीडियो भी हैं, तो अब देर किस बात की, आपको तैयारी स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज 9वें चैप्टर से, जिसके अंदर आपके 4 पार्ट हैं, 9A, 9B, 9C और 9D। तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन की सीरीज बना रहे हैं। व्यंजक के लिए मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि व्यंजक का वीडियो आपका संडे के दिन आएगा, 1 फरवरी के दिन। तो तैयार हो जाइए उस चीज के लिए भी। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन की सीरीज। देखिए, प्रकाश का परावर्तन आपका 9A चैप्टर है, किरण प्रकाशिकी का। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर यही बनता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और एक उसके नियम लिखना है और एक उसके हमको प्रकार बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर गोली दर्पण का बनता है, और गोली दर्पण से रिलेटेड जितनी भी सारी परिभाषाएं हैं वो सारी और उसके प्रकार भी अपने को बताने हैं। समतल हो गया, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। अच्छा, परिभाषाओं में क्या है, जैसे कि ध्रुव है आपका, है ना, वक्रता केंद्र है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या है और मुख्य फोकस है। ये सारे आपको यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करने हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब समझाना है और प्रतिबिंब के प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। उसमें अंतर भी आप अच्छे से यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे आखिरी में अगर मैं किसी चीज को इंपॉर्टेंट यहाँ बताना चाहूँ तो वो हो जाएगा गोलीय दर्पण के उपयोग। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग आपको यहाँ पर करने हैं, और ये पार्ट आपका यहाँ पे समर्प हो जाएगा। ऑप्टिक्स के अंदर थ्योरी ज्यादा नहीं बनेगी, उसका कारण ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स में से ऑब्जेक्ट व्यंजक ज्यादा पूछे जाते हैं, 3 नंबर के भी और 4 नंबर के भी। तो हम जब उसके व्यंजक देखेंगे तब मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से व्यंजक जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपका 9A यहाँ पे खत्म है। अगला है 9B, जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के अंदर भी वही पहला क्वेश्चन तो अपवर्तन का ही बनेगा। तो यहाँ पर आएगा अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन के अंदर क्या क्या है, एक तो उसके परिभाषा आ जाएगी और एक उसके क्या आ जाएंगे, नियम आ जाएंगे। नियम के अंदर अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट कहूं तो एक इसमें स्नेल का नियम आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं अपवर्तन के अंदर। तो ऐसे कैसे अपवर्तनांक भी आता है। तो अपवर्तनांक के बारे में तो भैया आपको सब कुछ करना है। अपवर्तनांक का जो क्वेश्चन है वो भी आपका स्नेल के नियम से निकल करके आएगा। तो इसके अंदर मैं एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, जो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि उसको प्रभावित करने वाले कारक आप जरूर लिखें, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन लास्ट ईयर आ गया था, लेकिन फिर भी उसको एक बार पढ़ना है हमको। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि अगर उसमें से ऑब्जेक्टिव अगर कभी बना तो वहां पर अपने को प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक बार आप केवल ऑब्जेक्टिव के बेस पे जरूर पढ़ें, लेकिन हाँ, क्रांतिक कोण यहाँ पर आप ना छोड़े, क्योंकि क्रांतिक कोण थोड़ा ऐसा लगता है मुझे कि ये आ सकता है। और यहाँ पर भी आपके परिभाषा के अलावा कारक जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थोड़े और क्वेश्चन की बात अगर अपन करें, देखो ऑप्टिक्स है भैया, तो क्वेश्चन तो थोड़े रहेंगे, है ना। लेंस है, लेंस के प्रकार हैं और लेंस के उपयोग हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस की अपन बात करें तो यहाँ पर आपकी यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगी। 9B जो चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो 9A कंप्लीट हो गया, 9B आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं 9C पर, जो किससे रिलेटेड है, सीधा सीधा प्रिज्म से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन एंगल जिसको अपन कहते हैं। और अगेन यहाँ पर आपको उसको प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं और उसकी परिभाषा जो है अपने को समझानी है। जब आप प्रिज्म के अंदर से प्रकाश को गुजारते हो तो प्रकाश अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वो अपने को समझाना है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब यहाँ पर बिखरना होता है ना। तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपने को करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और टिप्पणी जो है वो है रमन प्रभाव से रिलेटेड। एक तो रमन प्रभाव हो गया और एक आपका रेले का प्रकीर्णन, जो कि नियम जैसा ही है, तो थोड़ा सा वो याद रखना है।
इसके अलावा इस पाठ के अंदर या 9A के अंदर, बी के अंदर आपको कारणात्मक प्रश्न जरूर करने हैं। ठीक है, कारणात्मक प्रश्न कैसे होते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के समय जैसे वो लाल क्यों दिखाई देता है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, दोपहर के समय आकाश श्वेत क्यों दिखाई देता है, ये चीजें आपको अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर, ठीक है, तो कारणात्मक प्रश्न जो है उनको भी हम लोग यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते, उन पे भी अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। आते हैं हमारे आखिरी चैप्टर पे जो है 9D, ऑप्टिक्स से रिलेटेड आपका ऑप्टिक्स में आखिरी चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र, जिसको अपन यहाँ पर अलग अलग यंत्र जैसे कि सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और मानव नेत्र है ना, हम तीन चीजों की यहाँ पे बात करते हैं। तो एक तो इसके अंदर ये है कि दूरदर्शी क्या है, उसके प्रकार है ना। देखो बेसिक क्वेश्चन भी अपने को थोड़े से यहाँ पे करने तो पड़ेंगे है ना, अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा, इसी टाइप से दो अंतर है यहाँ पर, जैसे इटली के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया गैलीलियो दूरदर्शी, ठीक है, और एक जो दूरदर्शी है वो खगोलीय दूरदर्शी है। और खगोलीय दूरदर्शी उसमें क्या है, आपको तुलना करनी है, और जब आप तुलना करते हैं ना तो ये चीज ध्यान रखिए, उसमें समानता वाला पॉइंट भी आता है, असमानता वाला पॉइंट भी आता है, और जब अंतर अपन करते हैं तो केवल असमानता वाला पॉइंट आता है, उसमें समानताएं हम नहीं बताते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। इसी टाइप से एक दूरदर्शी और एक सूक्ष्मदर्शी में अंतर है हमारा, वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और दूसरी तरफ आपका जो है वो है खगोलीय दूरदर्शी, है ना, इसमें अंतर है, खगोलीय दूरदर्शी। तो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर इसमें शॉर्ट नोट की अपन बात करें तो देखो, नेत्र की समंजन क्षमता है ना, इसी टाइप से आपकी क्या रहती है, दृष्टि परास हो गया, रेंज जिसको अपन कहते हैं, है ना, और दृष्टि दोष हो गए। दृष्टि दोष में क्या क्या आता है, दृष्टि दोष में आपके जैसे कि निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, मायोपिया वगैरह, जैसे इनके बारे में अपन बात करते हैं। दर्शन कोण क्या होता है, वो हो गया। तो इन चीजों को भी अपने को थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये चीजें देखो 1 से 2 नंबर में गेम होगा यहाँ पर, है ना, तो क्या है कि इनको भी अपन अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है अपने को इससे रिलेटेड भी। आते हैं हमारे 10वें पार्ट पर, जो कि है तरंग प्रकाशिकी से रिलेटेड। ठीक है, तो तरंग प्रकाशिकी के अंदर अपन देखें तो भैया सबसे पहले तो डॉक्टर क्रिश्चियन हाइगन का सिद्धांत जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत आप यहाँ पर जरूर करिएगा। मन में ये डाउट मत रखो अरे यार इस पार्ट में 3 है, इस पार्ट में 4 है, इस पार्ट में 5 है, नहीं भैया 10 से 15 दिन बचे, अब ये भी तैयारी अपन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन की लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, आपको तो उसमें से खाली मैं छांट के बता रहा हूँ कि ये तो अपने को करना ही है। तो आप थोड़ा सा इसमें देखो आलस ना रखें, अपने को काम तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका इसी टाइप से आता है हाइगन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफिकल तरीके से अपन बताते हैं इसके अंदर कि अगले ही क्षण जो होता है वो तरंगाग्र कहाँ रहेगा, तो तरंगिकाओं का सिद्धांत, है ना। वेट, चलो इसको सिद्धांत कर देते हैं अपन, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। उसके अलावा क्या बच रहा है, तरंगों का अध्यारोपण। तो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत भी करना है अपने को, छोटा सा क्वेश्चन ही है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि व्यतिकरण विवर्तन में लास्ट ईयर अंतर आ गया था, तो अब की बार व्यतिकरण और विवर्तन को आपको कैसे याद करना है, अलग अलग याद करना है। ठीक है, व्यतिकरण जो है उसके बारे में सारी परिभाषा और प्रकार आ जाएंगे, विवर्तन क्या है उसकी परिभाषा और प्रकार आ जाएंगे। अंतर लास्ट ईयर आ गया है तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा फिलहाल तो इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके देखो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, इकाई 10 आपकी यहाँ पे कंप्लीट। 2 से 3 मिनट और बच रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, बस हम 5 से 7 मिनट के अंदर 14वें पार्ट के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, अरे भैया इस वाले पार्ट में तो भर भर के आपके केवल ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, कार्यफलन हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। फिलहाल हम चेक करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें अच्छे से समझाना है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो है उसके प्रकार समझाने हैं। पता है ना आपको कि किसी उचित आवृत्ति का विकिरण जब पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो है धातु की सतह से बाहर निकल लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोलते हैं। उसमें तापायनिक भी आता है, उसके अंदर आपका द्वितीयक वाला भी आता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन भी आता है, ऐसे अलग अलग प्रकार है। इसी टाइप से एक आपका जो है यहाँ पर वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसकी परिभाषा बतानी है, डेफिनेशन, और उसके नियम समझाने, नियम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। एक सिद्धांत जो इसके अंदर आने वाला है वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो प्लांक का जो सिद्धांत है वो भी अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन जो है भैया मैं बोलूंगा यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की अपन बात करें तो ऑब्जेक्टिव में देखो बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
इसमें कार्यफलन हो जाएगा, इसके अंदर संतृप्त विद्युत धारा हो जाएगी, इसमें आपकी देहली आवृत्ति है ना, देहली आवृत्ति वो भी हो जाएगी। इसी टाइप से आप में डी ब्रोगली तरंग है, डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है ना, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कुछ आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चीजें भी अपने को यहाँ पे देखनी पड़ेगी, हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, आते हैं हम हमारे 12वें पार्ट पे जो है आपका परमाणु से रिलेटेड। देखो अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी है ना तो 12वें और 13वें पार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कारण क्या है, वही थॉमसन का मॉडल है, वही रदरफोर्ड का मॉडल है, वही समस्थानिक, वही संभारिक जो अपन ने पढ़े हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दो मॉडल यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। दो नहीं सॉरी 3, इनसे रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ तो 100% बैठेगा इस पार्ट में से, ध्यान रखिएगा। थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और आपका नील्स बोर का मॉडल, इन तीनों से रिलेटेड जो कुछ भी दे रखा है इस पाठ में वो आपको सब कुछ करना है, चाहे प्रयोग हो, प्रेक्षण हो, लाभ हो, हानि हो, उपयोग हो, गुण हो, दोष हो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आप ये तीनों चीजें यहाँ पे कर लेते हो तो आपका परमाणु पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिए। कुछ एक्स्ट्रा चीजों की अगर अपन बात करें तो एक एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, वो आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट है, फुल्ड श्रेणी है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है या रिडबर्ग स्थिरांक का कोई फार्मूला जो बनता है वो अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो ये यूनिट आपके 4 चीजों के अंदर मतलब अपन आराम से समेट सकते हैं इसको, इससे ज्यादा इसके अंदर मुझे नहीं लगता और कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करते हैं नाभिक की, इसलिए मैं कह रहा था आपको कि ये वाला पार्ट आपको 11th में अच्छे से करना चाहिए था। जैसे इसके अंदर लेकिन नए जो क्वेश्चन है ना उनको अपने को नहीं छोड़ना है। जैसे कि नाभिकीय बल है तो परिभाषा और उसके गुण हो जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से इसमें एक सोडी फजान का नियम है, सोडी फजान का विस्थापन नियम, जिसके अंदर हम बताते हैं अल्फा किरण से क्या होगा, बीटा किरण से क्या होगा, गामा किरण से क्या होगा। वो 2 क्वेश्चन और हैं, एक नाभिकीय विखंडन अच्छे से करना है, 2024 में पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय विखंडन क्या है अलग से समझाना है, और नाभिकीय संलयन क्या है। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को क्यों बोल रहा हूं उसका कारण आप समझिएगा। जब आप इन दोनों चीजों को अच्छे से समझोगे तो इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करना पड़ेगा, वो हो जाएगा इसका अंतर, ठीक है। तो जब आप इसका अंतर कंप्लीट करेंगे तो अपने आप उसमें ये चीजें भी कंप्लीट हो जाएगी, आप ये कंप्लीट करेंगे तो अंतर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अवॉइड नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 5वीं और आखिरी चीज जो यहाँ पर रहने वाली है वो है आपकी श्रृंखला अभिक्रिया। और श्रृंखला अभिक्रिया आपको पता ही है 2 प्रकार की होती है, एक कंट्रोल वाली, एक अनकंट्रोल वाली। एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी होती है। तो इसमें आपको देखो एक तो परिभाषा अच्छे से कंप्लीट करनी है और एक इसके अंदर इसके प्रकार अच्छे से कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका भैया 13वां पार्ट भी खत्म हो गया और आ गए हमारे अंतिम पायदान पे जो हमारा है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, जिसको अपन कहते हैं ठोस और अर्धचालक युक्तियां। क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है देखिए। एक तो इसके अंदर अंतर एक भी नहीं छोड़ना है, अंतर अगर आपने कर लिए ना तो आपका 90% काम इस पार्ट का हो जाता है, ठीक है। तो अंतर देखते हैं सबसे पहले। एक तो इसमें नेज और बाह्य अर्धचालक में अंतर, ठीक है। एक एन और पी अर्धचालक में अंतर, ठीक है। और एक इसमें आता है सुचालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर है ना, चालक, कुचालक और अर्धचालक, है ना, इसमें अंतर। ये 3 अंतर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं से भी कोई क्वेश्चन हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, सही जोड़ी हुई, ये इसमें से आएगा, ठीक है। अच्छा 2 क्वेश्चन और इसके अंदर बनते हैं, एक पूर्ण तरंग का, एक अर्ध तरंग का। एक लास्ट ईयर आ गया था, उसको आप अवॉइड कर सकते हो, तो उसका अपोजिट आप याद कर सकते हो। तो एक इसमें दृष्टिकारी से रिलेटेड अपन बात करें तो अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग, है ना। दृष्टिकारी किसको बोलते हैं भैया, दृष्टिकारी, दृष्टि धारा होती है कि नहीं होती है। तो एसी को डीसी में चेंज करने वाला जो यंत्र होता है, उपकरण होता है, उसको हम बोलते हैं दृष्टिकारी, और अभिक्रिया को बोलते हैं दृष्टिकरण, रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। 5वें और आखिरी नंबर पे मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूंगा पीएन संधि डायोड। भैया इससे रिलेटेड जो हो वो सब याद करना है, इसकी परिभाषा हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। जैसे इसमें अवक्षय प्रति बनती है, इसमें रोधिका विभव बनता है, प्राचीर विभव हो गया मान लो, सब कुछ। तो पीएन संधि डायोड में सब कुछ याद करना है अपने को। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज हमने कंप्लीट करी है फिजिक्स की पूरी स्क्रिप्ट, यानी कि पूरी फिजिक्स आपके 2 पार्ट में हो चुकी है।
आप अच्छे से ये क्वेश्चन याद करिए, मैं कह रहा हूं आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमको देखो करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव भी करने पड़ेंगे अपने को, व्यंजक भी करने पड़ेंगे। व्यंजक का वीडियो मैं लेके आऊंगा आपके लिए संडे के दिन, तो संडे के दिन आप तैयार रहेगा व्यंजक के वीडियो के लिए भी, जिसमें आपको व्यंजक कौन कौन से है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट कौन कौन से रहने वाले हैं वो भी हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, दूसरों को के साथ भी आप साझा करिए इसको, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को देखा है। और मेरा एक कमिटमेंट जो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपको सारे ही क्वेश्चन और टिप्पणी और व्यंजक की लिस्ट चाहिए हो तो आपको फ्री में दी जा रही है। उसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो निःशुल्क भेज दिया जाएगा। फिर कह रहा हूं, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहाँ है, और सारे क्वेश्चंस देखना हो तो आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कल तैयार रहिए केमिस्ट्री के पार्ट 1 के लिए, और उसके बाद हम बायोलॉजी का वीडियो भी आपके लिए लेकर के आएंगे।